हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम लोग करेंगे साइंस। जितना भी ग्रुप डी एनटीपीसी में रेलवे से दोस्तों आपका साइंस जो बनेगा, क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो है मॉडल सेट वन बाय वन करते हुए चलेंगे। और जो कि आपको जो है दोस्तों यहाँ पे यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इससे आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आपका जितना भी साइंस का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए, आपको सही से कवर हो सके। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइंस जो है आपका यहाँ पे मॉडल जो है वन सेट जो है आपका वन लिया गया है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा यानी कि सर्वोत्तम जो है स्रोत है किसमें पाया जाता है, तो आपको मालूम होगा। तो बताइए इसका जो सही आंसर है आपका दोस्तों आंवला जो हो जाएगा, यानी कि आंवला में सबसे ज्यादा जो है विटामिन सी पाया जाता है। आप जो है सिक्स क्लास में 5-6 क्लास में ये चीज को पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि मानव शरीर में गुर्दों गुर्दों का जो है मुख्य कार्य क्या है। तो गुर्दों का मुख्य कार्य है दोस्तों, किडनी का जो मुख्य कार्य है शरीर से बेकार द्रव है ना, द्रव को बाहर निकालना किडनी का काम है। किडनी का काम है जो शरीर में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पदार्थ है, उसको जो है द्रव के रूप में बाहर निकालना इसका काम है। दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि किसकी कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी जो होता है किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या होता है, रतौंधी होता है। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि 50 वीडियो में जितना भी साइंस का क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, वो आपको जो है 50 वीडियो में जो दोस्तों आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, सभी वीडियो को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास कि राइबोसोम जो होता है दोस्तों, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप जो है क्या है, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप जो है क्या हो जाएगा, ये तना हो जाएगा। और चेचक के टीका का आविष्कारक किसने किया था बताइए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि शरीर में जो है कुल हड्डियों की संख्या जो होता है कितना होता है। तो ये जो एक जो होता है वयस्क मनुष्य जो होता है उसके अंदर 206 हड्डी होता है, लेकिन जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर जो है 300 प्लस हड्डी होता है। याद रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, हड्डी से पूछेगा कि सबसे बड़ा हड्डी जो होता है कौन सी होता है, तो ये आपका याद रखना है फीमर, जो कि जांघ में होता है। और सबसे छोटी अगर हड्डी पूछेगा दोस्तों, तो ये होता है कान के हड्डी होता है, जो कि स्टेपस होता है। एक चावल के दाने के बराबर होता है, याद रखना है। एक चाने के जो धान जो है, चावल जो है चावल के बराबर जो है, चावल के दाने के बराबर होता है, याद रखना है। कान में मेनली 3 तरह के हड्डी पाए जाते हैं दोस्तों, जहाँ पे सबसे छोटा हड्डी जो है स्टेपस को कहा जाता है, और सबसे हड्डी जो बोला जाता है, बड़ी हड्डी बोला जाता है दोस्तों, ये जांघ के हड्डी को बोला जाता है, जो कि फीमर है। यहाँ से भी दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो याद रखना है। और दोस्तों एक हाथ में कितने हड्डी होते हैं, तो एक हाथ में पूरा जो बात किया जाए तो 30 हड्डी होते हैं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और दोनों हाथ में दोस्तों मिला के कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। अगर यहाँ से पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है शरीर की सबसे लंबी अस्थियां है ना, या बोन्स या हड्डी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, जो कि जांघ का है। और शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो जबड़े की हड्डी होता है। जबड़े का जो हड्डी होता है दोस्तों वो सबसे स्ट्रोंग हड्डी होता है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार फुली जरूर देखें।
दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कि एक हृदय दोस्तों है 1 मिनट में धड़कता है कितने बार, है ना। सिंपली जो कितने बार धड़कता है तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 72 बार धड़कता है। 72 बार जो है धड़कता है 1 मिनट में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। खून का रंग जो खून का जो रंग होता है लाल क्यों होता है दोस्तों, ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का जो है रंग जो होता है लाल होता है। अब ये हीमोग्लोबिन का दोस्तों जीवन काल अगर एग्जाम में पूछ दे तो 120 दिन होता है, याद रखना है। हीमोग्लोबिन का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 100 100 जो है 120 दिन होता है। 120 दिन होता है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ से भी दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, क्या चीज से क्या मिला होता है दोस्तों, ये क्या चीज का बना होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है, याद रखना है प्रोटीन का बनना है। अब लाल रक्त कणिकाओं का दोस्तों जीवन काल होता है 120 दिन होता है, जो कि आपको क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है। और जो व्हाइट जो होता है व्हाइट ब्लड सेल जो होता है दोस्तों उसको भी जीवन काल रखना है, यानी कि कुछ घंटा से लेके, है ना, कुछ घंटा से लेके दोस्तों कुछ दिन तक आपको याद रखना है। रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होता है। रुधिर खून को जो है दोस्तों देखे होंगे कहीं कट उठ जाता है तो कुछ देरी के बाद जो है वहां पे खून क्या होता है, थक्का जम जाता है। तो बताइए बताइए जो है रुधिर को थक्का जमाने में सहायक कौन होता है, तो ये आपका विटामिन जो है ए करता है। विटामिन ए करता है, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, बनेगा आपको। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात किया जाए इसी में तो बताना है कि रुधिर जो होता है रुधिर का तलर भाग जो है क्या कहलाता है, तो तलर भाग दोस्तों ये कहलाएगा आपका प्लाज्मा कहलाएगा। और प्लाज्मा दोस्तों खून में जो है 55% पाया जाता है, याद रखना। अगर यहाँ से पूछेगा तो आपको क्या होगा 55%, और बाकी जो बचा आपका 45% जो बच्चा ये अदर पार्ट उसमें पाया जाता है। रक्त समूह से क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, रक्त समूह में सार्वधाता और सार्वग्राही जो है पूछता है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि वो जो है सभी को जो है खून देगा और ए बी जो है सभी से खून लेगा। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो रक्त समूह है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। ओ हो गए, है ना, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया दोस्तों, और ए बी हो गया। ये 4 प्रकार के जो होते हैं क्या होते हैं, खून का प्रकार होता है। और जब हम लोग खून के ब्लड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों तो वहां पे सभी जो है डिटेल में दोस्तों आपको बताया जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि आपको जो है एग्जाम के दृष्टि से यहाँ पे आपको जो है ना 50 वीडियो में दोस्तों आपका पूरा साइंस का जो है कवर कर दिया जाएगा, जितना जो है रेलवे में क्वेश्चन दोस्तों पूछता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो है पित्त जो है स्रावित होता है, बताइए पित्त जो है बाइल जूस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, तो ये आपका जो होता है यकृत के द्वारा जो है स्रावित होता है। और ये जो स्टोर कहाँ होगा, ये स्टोर होता है गोल ब्लेडर में स्टोर होता है, याद रखना है। और जब भी जो है शरीर के लगे कि यहाँ से जो है पाचन के लिए जो है जरूरी पड़ता है तो वहां से धीरे धीरे है निकालता है। तो याद रखना है पित्त स्रावित जो होता है यकृत में, लेकिन स्टोर कहाँ करेगा, ये स्टोर जो आपका करेगा गोल ब्लेडर में करेगा, याद रखना है। एक जो मनुष्य जो है स्वस्थ है उसका रक्त चाप दोस्तों बताइए कितना होगा, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। तो 120 बटा जो है 80, 120 बटा 80 आपको याद रखना है। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है दोस्तों, कौन करेगा ये, तो ये आपका किडनी करता है। किडनी करेगा यानी कि बृहत करेगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आगे बात किया जाए दोस्तों इसी में बात वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी जो है दोस्तों संबंधित है क्या चीज से, वायरोलॉजी जो है संबंधित है ये आपका विषाणुओं से, विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है ना, विषाणुओं को अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है।
और खून थक्का नहीं जमता है दोस्तों। इसके वजह से तो हीमोफीलिया रोग में, हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें क्या होगा कि खून जो है थक्का नहीं जमता है। और दोस्तों याद रखना है कि ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ये आपका जो है आंख से संबंधित है दोस्तों। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात किया जाए इसी में सेट आपका 2 में बात करेंगे। प्लाज्मोडियम परजीवी है दोस्तों। ये जो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है ये है मलेरिया रोग का। याद रखना है मलेरिया रोग का ये जो है क्या होगा, प्लाज्मोडियम परजीवी है। पोजिट्रोन किसका प्रतीक है? तो पोजिट्रोन दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है। याद रखना है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। ये आपका जड़ों के रूपांतरण का जो है उदाहरण है। मूली हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है दोस्तों, ये आपका आलू हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो आप आसानी से बना सकते हैं। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, है ना, लौह यानी कि आयरन की जो मात्रा जो होता है, क्वांटिटी होता है, सबसे अधिक क्या चीज में पाया जाएगा? तो ये पालक के पत्ते में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वहां पे देखने के लिए मिलता है पालक के पत्ते में। जिसका एनीमिया जो बीमारी होता है ना, खून की कमी से दोस्तों होता है, तो उन लोगों को क्या खाना चाहिए? पालक जो है ज्यादा मात्रा में जो है खाना चाहिए, जिससे कि आयरन की जो है भरपूरी हो सके। एक स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा जो होती है लगभग कितना होती है? ये हो जाएगा आपका 5 से 6 लीटर। याद रखना है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है। किसके द्वारा होता है? ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। याद रखना है वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन जो होता है कितना परसेंट है? तो दोस्तों याद रखना है 21%। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कवकों का अध्ययन दोस्तों, कवकों का अध्ययन जो कहलाता है क्या कहलाएगा? माइक्रोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? आपको मालूम है कि हड्डियों में दोस्तों पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है और जो है फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ से भी दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है 46 होता है। अगर जोड़े में बात किया जाए तो बताना है आपको 23 जोड़े होते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपको अलग अलग चीजें में पूछ लिया जाए, जैसे कबूतर हो गया, है ना, घोड़ा हो गया, तो वहां पर भी दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण जो होता है दोस्तों कहाँ होता है? रक्त जो है रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है दोस्तों, उसको निर्माण जो कहाँ होगा? ये होता है अस्थि मज्जा में होता है। याद रखना है ना, बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है। जो कि आपको जब पढ़ाया जाएगा बोन मैरो के बारे में, तो वहां पे आपको फिगर के साथ डिटेल बताया जाएगा कि जो है खून का निर्माण और कहाँ कहाँ होता है ना, यानी कि बोन मैरो के अलावा और जो है खून का निर्माण जो है दोस्तों कहाँ होता है, याद रखना है। अभी जो है आप स्टडी कीजिए, है ना। मेन क्वेश्चन देखिए जो कि आपको एग्जाम में बनेगा। इंसुलिन इंसुलिन शरीर में बनती है दोस्तों, ये बनता है अग्नाशय के द्वारा बनता है। याद रखना है अग्नाशय के द्वारा जो बनता है, आपको क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों पाई जाती है मस्तिष्क में पाया जाता है। याद रखना है, इससे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो आपका यकृत ग्रंथि कहलाता है। यहाँ से भी दोस्तों आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। अगला है कि दो प्रमुख वासानुगत रोग जो है दोस्तों बताना है क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका वर्धनता एवं हीमो जो है
फिलिया हो जाएगा, याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और मछलियां दोस्तों सांस लेते हैं, याद रखना है, गिल से लेते हैं। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे मछलियां दिया हुआ है दोस्तों, उसी तरह से आपको कीट मकोड़े भी पूछ सकता है। उसी तरह से आपको दोस्तों है ना मेढक ये सब पूछ सकता है, ह्यूमन के बारे में पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको वहां पे याद रखना होगा। विटामिन ए का सर्वोत्तम जो है स्रोत है वो क्या चीज में मिलेगा, ये गाजर खाने से मिलेगा। और जठर रस दोस्तों में पाया जाता है, इसमें जठर जो रस है उसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि HCl जो है दोस्तों पाया जाता है। इसका काम है क्या कि जो पेट में जो खाना आया उसको पूरे तरीके से तोड़ना और उसमें जितना भी बैक्टीरिया है उसको मारने का काम है HCl का। अब HCl का जो दोस्तों ये जो है HCl जो है आपका ये अम्ल कहलाएगा, अम्लीयता है। और ये सबसे ज्यादा अम्लीयता है, एक से लेके जो दोस्तों है ना 1.5 के बीच में जो है इसका रहता है अम्लीयता। यानी कि सबसे ज्यादा अम्लीयता जो है HCl का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे भी कई बार क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में, ग्रुप डी और NTPC में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। दोस्तों अगर नेक्स्ट बात किया जाए, इसमें लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं कवक और शैवाल, है ना। लार में पाए जाने वाला एंजाइम दोस्तों, ये जो है लार में जो पाया जाता है ये आपका क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है दोस्तों, याद रखना है। और लार जो होता है ना सलाइवरी ग्लैंड जो दोस्तों होता है वो 3 जोड़ी में होता है। नंबर में बोला जाए तो 6 होता है, याद रखना है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो तत्व है दोस्तों, वो हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है। और प्रोटीन का पाचन दोस्तों कहाँ होता है, ये छोटी आंत में होता है। प्रोटीन दोस्तों, प्रोटीन जो है कहाँ पाया जाता है, पूरे तरीके से कहाँ पचेगा, तो दोस्तों ये पच जाएगा आपका। प्रोटीन जो है दोस्तों पूरे तरीके से पच जाएगा आपका, ये जो है छोटी आंत में पच जाएगा। और खाना जो दोस्तों डाइजेस्ट जो होता है पूरे तरीके से, है ना, खाना जो डाइजेस्ट यहाँ पे हो जाएगा छोटी आंत में ही। और छोटी आंत की दोस्तों लंबाई की बात किया जाए तो ये आपका जो हो जाएगा 7, है ना, 7 जो है 7 मीटर हो जाएगा। अगर इसका डायमीटर की बात किया जाए तो बताइए इसका डायमीटर कितना होगा। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए कि इसका डायमीटर जो है, छोटी आंत की डायमीटर जो है दोस्तों कितना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात किया जाए, यहाँ पे अगला सवाल है कि भोपाल गैस कांड दोस्तों जो हुआ था, है ना, जो हुआ था इससे बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों बना हुआ है। भोपाल गैस कांड जो है 1948 में रिसाव हुआ था, है ना, रिसाव हुआ था। ये जो हुआ था कौन सा गैस था वो नाम बताना था। तो ये आपका है मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है ये जो है कांड हुआ था, याद रखना है। कब हुआ था, तो 1984 में। यहाँ से भी दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। दोस्तों नेक्स्ट बात किया जाए, ये आपका जो है मॉडल 3, है ना, मॉडल 3 के बारे में हम लोग अब आ जाएंगे। आपका 1 2 जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया मॉडल। अब 3 में जितना भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बताइए दोस्तों कि काला जो है हीरा जो है तथा काला जो है शीशा जो है कहते हैं किसे कहते हैं। काला हीरा पूछ दिया जाएगा एग्जाम में तो बताना है। तो काला हीरा जो बोला जाता है कार्बो, है ना, कार्बोनेडो, है ना, कार्बोनेडो को बोला जाता है, कार्बोनेटो को बोला जाएगा। और जो है काला शीशा जो बोला जाता है इसको ग्रेफाइट को बोला जाता है, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों। और शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होता है, अस्टिया होता है, ये होता है अस्टेपस का होता है, अस्टेपिस होता है, जो कि कान में होता है। कान में दोस्तों 3 हड्डियां पाए जाते हैं एक कान में, और दोनों कान में मिला के 6 हड्डियां पाए जाएंगे। और जो अस्टेपिस होता है दोस्तों चावल का दाना के बराबर का होता है। चावल का जो दाना होता है
उतना बराबर जो होता है, याद रखना है। जीवन रक्षक हार्मोन दोस्तों इसको बोला जाता है, जीवन रक्षक जो है हार्मोन जो बोला जाता है एड्री एड्रीनल को कहा जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन क्या होगा बनेगा। दोस्तों आपको जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में, ये आपका रिलेटिव जो रहेगा 6 दोस्तों आपका ये रहेगा 6 क्लास से लेके क्लास 10 के बीच में ही क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका रहेगा, रिपीट करेगा। तो इसलिए आपका 6 से 10 के बीच में जितना भी साइंस का जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इस सभी का सभी शामिल किया गया है। और आपको जो है क्या करना है, वीडियो को जो है फुल वॉच करना है, जिससे जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं सकता है ना। बताइए कि प्रकाश संश्लेषण जो है अधिक होती है, बताइए कब होती है ना, लाल रंग के प्रकाश में, ये भी याद रखना है ना। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण अधिक कब होगा, पौधा जो है खाना कब बनाएगा सबसे ज्यादा अधिक, तो ये बनाएगा दोस्तों, ये बनाएगा लाल रंग के प्रकाश में बनाएगा, याद रखना है ना। खाना बनाने के लिए इसको क्या क्या के जरूरी पड़ेगा, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरी पड़ता है, याद रखना है ना। प्रकाश का जरूरी पड़ता है, प्रकाश का जरूरी पड़ता है, ठीक है। मिनरल्स मतलब खनिज का जरूरी पड़ता है, वाटर की जरूरी पड़ेगा, मिनरल्स और खनिज का जरूरी पड़ता है। अब ये दोस्तों क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना खाना बनाता है। यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि पत्ता हरा क्यों होता है, किसके वजह से होता है, तो दोस्तों ये क्लोरोफिल के वजह से जो है दोस्तों ये जो है पत्ता जो होता है हरा होता है। दोस्तों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात किया जाए तो बताइए कि आत्म नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है, बताइए कि आत्महत्या की थैली दोस्तों किसे कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है लाइसोसोम को बोला जाता है, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। और दोस्तों आपको याद रखना है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है दोस्तों किसको बोला जाता है, तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है, याद रखना है। इससे भी आपको क्वेश्चन बनता है। प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों बोला जाता है, ये बोला जाता है राइबोसोम को बोला जाता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और डीएनए और आरएनए जो है क्या है दोस्तों, ये न्यूक्लियर अम्ल है, ये क्या है न्यूक्लियक अम्ल है, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए मानव शरीर का अगर तापमान पूछ लिया जाए तो फ़ारेनहाइट में आपको बताना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या अगर आपको बताना है अगर आपको सेल्सियस में पूछ लिया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यही आपको दोस्तों आप पूछ लिया जाए केल्विन में तो 310 होता है, याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। मनुष्य में लिंग निर्धारित होता है दोस्तों तो पुरुषों के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्रियों को, तो याद रखना है ना। शरीर में मांसपेशियों की दोस्तों संख्या जो होता है लगभग जो होता है कितना होता है, तो 639 होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व जो दोस्तों है वो क्या है, दांत की हड्डी को बोला जाता है, जो कि एनामिल को बोला जाता है, जो है एनामिल। जो दांत के ऊपर वाला जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है दांत का, वही जो है दोस्तों आपका एनामिल होता है। और मनुष्य के सबसे जो है हार्डनेस पदार्थ है, हार्डनेस सब्सटेंस है, याद रखना है एनामिल। यहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात किया जाए इसी में, बताइए कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो संसार का दोस्तों सबसे बड़ा पक्षी है ये शुतुरमुर्ग हो जाएगा। और खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है दोस्तों, तो कुल जो होते हैं आपका 8 हो जाएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं वो है हरे गोविंद खुराना। और संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये आपका है बुल्फिया याद रखना है। और पुरुष जो है जिन संगठन होता है दोस्तों, ये XY होता है, पुरुष के अंदर XY होता है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा।
दोस्तों अगर नेक्स्ट बात किया जाए इसी में, तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो दोस्तों, ऑक्सीजन जो है मिलता है, किससे मिलता है, किससे मिलता है, तो ये दोस्तों आपका जल से मिलेगा। जल से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन जो मिलता है वो जल से मिलता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है वो CO2 है। या रखना है मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन के कमी से होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, पूछा गया एग्जाम में। और पौधे का मुख्य प्रकाश जो है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अंग है वो पत्ती है। यहीं पे पत्ती पे ही स्टोमाटा में दोस्तों खाना बनता है, याद रखना है। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि बोन क्राइटिस एक रोग है दोस्तों, तो ये है कृत्रिमिक हृदय का रोग है, याद रखना है। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो ये पता है 22 जोड़ी प्लस में Y है ना, 22 जोड़ी प्लस में Y याद रखना है। तो ये आपका हो गया जो है सेट जो है दोस्तों 3 कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब इसी में दोस्तों हम लोग काम करेंगे, जितना भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में सभी क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बताइए कि यूरिया है ना, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है यूरिया दोस्तों बताइए, तो ये आपका हो जाएगा मूत्र में, याद रखना है। और पेप्सिन का एक उदाहरण है बताइए, तो ये आपका हो जाएगा एंजाइम, एंजाइम हो जाएगा। और दूध में नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन C नहीं पाया जाता है। और टॉक्सिन है दोस्तों, एक जहरीला पदार्थ है, एक जहरीला पदार्थ है, उसको क्या बोला जाता है, टॉक्सिन बोला जाता है, याद रखना है। आगे जो है इस तरह का दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और एंजाइम की रचना होती है दोस्तों, इसको बोला जाता है एनिमो अम्ल बोला जाता है, याद रखना है। और फलों और सब्जियों में नहीं होता है, फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है, विटामिन डी नहीं पाया जाएगा। मलेरिया का परजीवी है, मलेरिया जो दोस्तों, मलेरिया का परजीवी है ये हो जाएगा आपका मादा एनोफेलिज मच्छर की वजह से जो होता है, क्या होता है, मलेरिया होता है। और मानव मूत्र में उत्सर्जी होता है दोस्तों, उत्सर्जी जो होता है, उत्सर्जी जो होता है मानव मूत्र में उत्सर्जी जो होता है, इसमें क्या रहता है, विटामिन C, याद रखना है। और जो है दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है वो कैसिन होता है, कैसिन होता है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात किया जाए इसमें, बताइए कि मेढक के हृदय में चेंबर जो होते हैं, कक्ष होते हैं, कितने होते हैं, तो मेढक के हृदय में जो चेंबर होते हैं वो 3 होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है दोस्तों, ये कहलाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। और मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है। और कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो है वो DNA है। और आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता जो है ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर इसी में हम लोग बात करें तो बताना है कि किसान का परम जो है सहायक है, परम सहायक किसको बोला जाता है, किसान का परम सहायक जो बोला जाता है ये केचुआ को बोला जाता है, केचुआ को बोला जाता है। और कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था दोस्तों, तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाए थे, जो कि 1831 ईस्वी में। और कोशिका का जो खोज किए थे बताना है, तो रॉबर्ट हुक ने किए थे दोस्तों 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में किए थे, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। सबसे बड़ा फल जो है दोस्तों तथा पुष्प है, याद रखना है। सबसे बड़ा फल आपका जो है आर्किडस है, तथा जो है सबसे बड़ा पुष्प आपको याद रखना है रेपलोसिया, याद रखना है ना। अष्टभंकद जो दोस्तों या धनकंद जो है या सलकंद जो है तथा पलकंद जो है का उदाहरण है ये दोस्तों आपका
आलू, है ना, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक अदरक हल्दी का उदाहरण है। याद रखना है, इससे भी दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए इसी में, तो बताना है कि अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, शरीफा हो गया तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है दोस्तों, इसको बोला जाएगा फल भीति। फल भीति आपको याद रखना है, फल भीति दोस्तों बोला जाएगा। आम हो गया, पपीता हो गया तथा बेर हो गया, ये खाने योग्य भाग है। कौन सी भाग खाया जाता है बताइए? इसका जो खाया जाता है मध्य में फल, मध्य फल भीति खाया जाता है, याद रखना है। अदरक हो गया, आलू हो गया, इसका खाने भाग वाला जो होता है वो तना खाया जाता है। और मानव शरीर में दोस्तों रक्त की मात्रा जो होता है शरीर के भार का जो होता है 7% होता है, याद रखना है। एग्जाम में 7 से, है ना, 7.5% भी दे सकता है, तो वहां पे आपको इसी को टिक करना है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें हम लोग बात करें आगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, बताना है यहाँ पे कि सेट दोस्तों आपका F5 है ना। बताना है दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है कितना होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क का दोस्तों वजन जो होता है ये 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक होता है। ऊंट की गर्भवधि काल जो होता है दोस्तों ये क्रमशः 320 से 350 दिन तक का होता है। और गाय तथा भैंस का गर्भवती काल होता है 280 तथा 300 दिन का होता है। और पैतृक कथा सिद्ध करने में सहायक होता है दोस्तों डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। अगर नेक्स्ट बात किया जाए इसी में, आगे का क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा दोस्तों लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण जो दोस्तों होता है वो बृहक में होता है। और सबसे लंबा कृमि वर्ग दोस्तों है ये जो आपका है टेप वर्म, टेप वर्म है। और प्रकाश वर्ष जो मापा जाता है दूरी में मापा जाता है। और कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। अब केंद्रित बल के सिद्धांत पर यहाँ से भी दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है, याद रखना। इसे भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और जल का घनत्व दोस्तों अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों कहलाएगा, है ना, क्या है तो बताइए? ये जो आपका है कवोवा, है ना, का वार्क है दोस्तों, याद रखना है, का वार्क है। और लेंस की क्षमता दोस्तों मापा जाता है ये डायोप्टर में मापा जाता है, याद रखना है, डायोप्टर में मापा जाता है। और इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष के बीच का रंग दोस्तों कौन सा होता है? तो याद रखना है ये हरा होता है। हरा, अगर बीच के पूछा जाए तो हरा हो जाएगा, याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको बना बना के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला बताइए कि रंग का जो है, रंग का प्रकीर्णन जो होता है निर्भर करता है ये तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करेगा। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब दोस्तों होता है ये वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है दोस्तों सूर्य के पीठ के विपरीत बनता है, याद रखना है। और फ्यूज, फ्यूज तार जो है किससे बनता है? ये टीन और सीसा की मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। और सूर्य दोस्तों प्रकीर्णन के काल में का कारण अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश से अगर दिखाई दिया जाए तो ये आपका कैसा दिखाई देता है? आकाश दिखाई देता है, ये दिखाई देता है काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है दोस्तों,
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। अवतल अवतल लेंस की भांति करता है। और तारे के टिमटिमाने का कारण दोस्तों है ये प्रकाश का अपवर्तन। ये अपवर्तन के कारण से होता है, याद रखना है। और हीरा का चमकना दोस्तों तथा मृग मारीच मारी मारीचिका बनने का कारण है ये जो है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन जो है दोस्तों आपको याद रखना है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें अगर बात किया जाए आगे जो हम लोग करेंगे कैंडिला मात्रक है दोस्तों। तो कैंडिला मात्रक आपका ज्योति तीव्र का याद रखना है। और भू स्थिल उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है ये दोस्तों आपका 36,000 किलोमीटर। और बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, याद रखना है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों नाभिकीय संलयन होगा, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। अगला हम लोग तो इसी में बात करें तो बताना है कि रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। तो ये किया जाता है दोस्तों, किससे माप किया जाता है? तो गीगर मूलर है ना, काउंटर से माप किया जाता है। और रॉकेट की गति आधारित होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और मूल रंग जो कहलाते हैं दोस्तों एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा है, नीला, लाल और हरा को बोला जाता है। और सेक्स टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए दोस्तों किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, ये किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर जो है किया जाता है ना। उत्तल लेंस का जो है दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर, याद रखना है। और दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, याद रखना है, नाभिकीय विखंडन पर ये है। और बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है दोस्तों अक्रिय गैस। और ध्वनि का वेग दोस्तों सर्वाधिक जो होगा ये ठोस में होगा, ठोस में जो है सबसे ज्यादा होता है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। आगे हम लोग बात करें तो बताना है कि ध्वनि की गति धीमी हो जाएगी। तो ध्वनि की जो तो गति धीमी हो जाएगी हवा में हो जाएगा। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आधारित है दोस्तों नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। और जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है दोस्तों वर्षा का जल दोस्तों ये सबसे शुद्ध रूप है। और ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, याद रखना है। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करें इसी में तो आपके पास अगला है कि दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। और नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है ये यूरेनियम, याद रखना है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के मान का कितना होता है दोस्तों 1/6 होता है, 1/6 हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगर आप पृथ्वी पे 60 केजी के हैं तो चंद्रमा पे आप दोस्तों है ना आप क्या हो जाएंगे 60 केजी के बदले जो हो जाएंगे दोस्तों 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 केजी वहां पे हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा, याद है ना। तो ये याद रखना है
द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु दोस्तों ये पारा है। पारा होते हुए भी ये क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आगे बात किया जाए तो आपको बताना है यहाँ पे, सुराही का पानी दोस्तों ठंडा होता है, क्या कारण है? सुराही के पानी जो है ठंडा होता है, क्या कारण है कि सुराही का जो पानी ठंडा होता है? तो दोस्तों ये आपका है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण जो है पानी जो है ठंडा होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों अभी हम लोग साइंस का ही बात करेंगे। टोटली जो है आपका 50 वीडियो में दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे साइंस। जितना भी आपको जो है ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछेगा